आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 गणित की कार्यपुस्तिका है अंकों का जादू, इसके अभ्यास के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से प्रत्येक प्रश्नों को, सवालों को समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं संख्याओं का घर पाठ 1 के गणित के प्रश्नों को हल करूंगा और उनको बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। संख्याओं का घर पे आधारित पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। और उस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से प्रश्नों को हल करना बताया है। आज की इस वीडियो में मैं संख्याओं का घर पे आधारित प्रश्नों को हल करूंगा। जो शेष बचे प्रश्न हैं उनको आज की इस वीडियो में मैं हल करना बताऊंगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, पढ़ो, समझो और बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें बढ़ते हुए क्रम में अर्थात इनको आरोही क्रम में लिखना है। संख्याओं को जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसको आरोही क्रम कहा जाता है। आरोही क्रम में हम सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे जो बड़ी संख्या होती है उसको लिखते हैं और अंत में जो सबसे बड़ी संख्या होती है हम उसको लिखते हैं। यही है आरोही क्रम। यहाँ पे पहला उदाहरण के रूप में दिया गया था। अब हम दूसरा प्रश्न जो है उसको हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो संख्याएं दी गई वो है 4087 पहली संख्या जो है, दूसरी संख्या है 4082, तीसरी संख्या है 4085, चौथी संख्या है 4076, पाँचवीं संख्या है 4078। अब इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना। तो सबसे जो छोटी संख्या है 4076, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो गया 4076। अब इसके बाद जो इससे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे, वो है 4078। तो यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगी 4078। फिर इससे बड़ी संख्या जो है उसको हम लिखेंगे। तो इससे बड़ी संख्या है 4082, ये हो जाएगा 4082 तीसरे नंबर की संख्या। फिर चौथे स्थान पे जो संख्या होगी वो हो जाएगी 4085। तो यहाँ पे हम 4085 लिखेंगे। इसके बाद अब जो सबसे बड़ी संख्या है 4087, इसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे। इस तरह से 4087 ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब अगला जो प्रश्न है इसमें भी हमें संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे और सबसे बड़ी सबसे बाद में। तो संख्याएं दी गई हैं 7805, 8401, 605, 6304, 8632। अब इनमें जो सबसे छोटी संख्या है 605, हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगी 605। अब इसके बाद हम इससे बड़ी संख्या जो है उसको लिखेंगे। तो दूसरी संख्या जो इससे बड़ी है वो हो जाएगी 6304। तो दूसरे स्थान पे हम दूसरी संख्या 6304 लिखेंगे। फिर तीसरे स्थान पे इससे बड़ी संख्या जो होगी उसको लिखेंगे, वो संख्या है 7805। तीसरे स्थान पे हो जाएगी 7805, इसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर चौथे स्थान पे जो संख्या होगी वो 7805 से बड़ी होगी, उसको हम लिखेंगे। तो इसमें इससे बड़ी संख्या 8401 है, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे हो जाएगी संख्या 8401। अब इसके बाद जो पांचवी संख्या वो सबसे बड़ी है उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे, ये हो जाएगा 8632। इस तरह से हम संख्याओं को आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में
संख्याओं को हम लिखते हैं। अब अगला जो प्रश्न है उसमें हमें संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। संख्याओं को घटता क्रम जो होता है उसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं और सबसे जो छोटी संख्या होती है उसको सबसे बाद में लिखते हैं, सबसे अंत में लिखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है ये उदाहरण के रूप में दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो 8735 ये सबसे पहले लिखी गई है, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या 6000 लिखी गई है। इसी आधार पे अब हम दूसरे प्रश्न को भी घटते क्रम में संख्याओं को लिखेंगे, अर्थात अवरोही क्रम में। सबसे बड़ी जो संख्या होगी हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 8878। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे 8878, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद इससे छोटी संख्या हम लिखेंगे, इससे छोटी संख्या वो हो जाएगी 6435। तो यहाँ हम दूसरे स्थान पे लिखेंगे 6435, ये दूसरी संख्या हो गई। अब इससे छोटी जो संख्या है हम उसको लिखेंगे, तो इससे छोटी संख्या है 4868, इसको लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा तीसरे नंबर पे 4868। अब इससे छोटी संख्या उसको हम लिखेंगे 4030, चौथे स्थान पे हो जाएगी संख्या 4030, ये इससे छोटी संख्या हो गई। अब अंत में हम सबसे छोटी संख्या उसको लिखेंगे 3857। तो यहाँ पे हो जाएगी संख्या 3857। इसी तरह से दूसरे प्रश्न को भी हमें करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या सबसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं वो संख्याएं हैं 9999, दूसरी संख्या 9989, फिर 8979, फिर 6959, फिर 9949। अब इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 9999 है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9999। अब इसके बाद की संख्या जो होगी वो इससे छोटी होगी, उसको हम लिखेंगे। इससे छोटी संख्या होगी 9989, दूसरे स्थान पे हम लिखेंगे 9989, ये दूसरी संख्या हो गई। इसके बाद इससे जो छोटी संख्या है उसको लिखेंगे हम, तो इससे जो छोटी संख्या होगी 9949, यहाँ हम लिखेंगे 9949 तीसरे स्थान पे। फिर इसके बाद इससे छोटी संख्या हम लिखेंगे चौथे स्थान पे, वो होगी 8979। तो यहाँ हम लिखेंगे 8979, ये हो गई चौथे नंबर की संख्या। अब पांचवी जो सबसे छोटी संख्या हम उसको लिखेंगे 6959, सबसे अंत में 6959 सबसे छोटी संख्या। इस तरह से हम संख्याओं को घटते क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है पढ़ो, समझो और लिखो। तो यहाँ पे पहला जो है उदाहरण के रूप में दिया गया है। पहला जो प्रश्न है उदाहरण है, बाकी और प्रश्नों को हमें उसी आधार पे लिखना है। तो जो पहला प्रश्न वो कह रहा है कितनी इकाइयाँ मिलकर एक दहाई होती है। तो हम जानते हैं कि 10 इकाई मिलकर एक दहाई होती है। उसी तरह दूसरा प्रश्न है कितनी दहाइयाँ मिलकर एक सैकड़ा होता है। तो 10 दहाइयाँ मिलकर एक सैकड़ा होगा। फिर तीसरा जो है कितने सैकड़े मिलकर 1000 होते हैं। तो अब कितने सैकड़े मिल जाएंगे कि 1000 होगा, तो भी 10 सैकड़े मिलकर 1000 होता है। तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। फिर चौथा जो प्रश्न है कितनी इकाइयाँ मिलकर 1000 होता है। अब 1000 इकाइयाँ मिलकर 1000 होगा, तो यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे। फिर कह रहा है कितनी इकाइयाँ मिलकर एक सैकड़ा होता है। तो 100 इकाइयाँ मिलकर एक सैकड़ा होता है। फिर कितनी दहाइयाँ मिलकर 1000 होता है। तो अब यहाँ पे कितनी दहाइयाँ, 100 दहाइयाँ मिलकर 1000 होगा। इस तरह से, इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संख्याओं का मिलन
पाठ 2 इस पे आधारित अभ्यास के प्रश्नों को